जो अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, सेक्शन फार्मूला क्या है। ये 2 पॉइंट्स है ए बी, यहाँ ए है और ये बी है। ए बी 2 गिवन पॉइंट्स है, लेट ए बी 2 गिवन पॉइंट्स है। अब पी यहाँ पर कोई अनदर पॉइंट है, पी एक अनदर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई है। ए यहाँ पर है x1 y1, x1 y1 है। यहाँ बी जो है अनदर पॉइंट है x2 y2। ए बी आर 2 गिवन पॉइंट्स। अब पी पॉइंट जो है ये लाई करता है ए बी पे और इसको डिवाइड करता है कोई ना कोई रेशियो से, मान लिया m/n। अब यहाँ देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है। तो सेक्शन फॉर्मूला ये हो गया, सेक्शन सेक्ट कर दिया, इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट पी पे। तो पॉइंट ए और बी की मदद से, पॉइंट ए और बी की मदद से हम लोग पॉइंट पी को फाइंड करेंगे, जबकि दिया हुआ हो कि रेशियो क्या है ए और पी का। यहीं से हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज यही हुआ कि 2 गिवन पॉइंट्स दिया रहेगा और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक अनदर पॉइंट जो उसी लाइन पर लाई करेगा, उस कोऑर्डिनेट की मदद से हम उसको फाइंड करेंगे। अब यहां लिख लीजिए, लेट, यहां मान लीजिए लेट पी, पी हो गया एक्स वाई, बी अ पॉइंट लाई ऑन लाइन ए बी सच दैट ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू m/n। अब एक बात आप जान लीजिए, सेक्शन फार्मूला में 2 बातें होती है। एक ये इंटरनली बाइसेक्ट होता है, एक होता है एक्सटर्नली बाइसेक्ट। इसके बाद हम एक्सटर्नली बाइसेक्ट पर चर्चा करेंगे। ये हो रहा है इंटरनली बाइसेक्ट। इंटरनली बाइसेक्ट पॉइंट पी हो गया। अब यहां से इसको क्या कीजिए, एक्सिस से जोड़ दीजिए, यहां से एक ड्रॉ कर लीजिए, इसको एल, यहां से इसको एम कर दीजिए, एम हुआ। यहां से यहां ड्रॉ कर लीजिए एल एम, ये क्या हो गया, एन हो गया। यहां से यहां ड्रॉ कर लीजिए और यहां से यहां ड्रॉ कर लीजिए। अब यहां पर देखिए, जब इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ड्रॉ कर लिए तो यहां पर 2 ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। सो इन फिगर लिख लीजिए, सो इन फिगर यहां पर 2 ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना, एक ट्रायंगल APT और ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल PBS। ध्यान से देखिए, फ्रॉम किससे, एंगल 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 पोस्टुलेट से। यहां देखिए ये एंगल 90 है, ये 90 है श्योर, ये और ये सेम है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, इस एक्सिस के पैरेलल है, ये दोनों सेम होगा। और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। ये तीनों एंगल क्या है, इफ 2 triangles have similar angles then we say both triangles are similar to each other। अब यहां पर हो गया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब यहां से हम सिमिलर हो गया, सिमिलर ट्रायंगल का रूल है इफ 2 triangles are similar, if 2 triangles are similar then their side ratio are equal। तो साइड रेशियो इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 80, इसका साइड रेशियो 80 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर TS। और यहाँ अगर हम लिख ले PT तो यहाँ हो जाएगा BS और यहाँ हो जाएगा AP तो यहाँ हो जाएगा PB। यही साइड रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। इसी साइड रेशियो की मदद से अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर AT/TS। तो AT/TS, AT क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, AT यहां पर जो होगा वो LM के इक्वल होगा। LM क्या हो जाएगा, LM जो होगा ये आपका हो जाएगा x माइनस x1, ये जो आपका लाइन होगा ये हो जाएगा x2 माइनस x। यहां लिख लीजिए x माइनस x1 बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू PT। PT ये डिस्टेंस चाहिए, ये है y और ये है y1, तो PT हो जाएगा y माइनस y1
और यहां से BS हो जाएगा y2 माइनस वाई, y2 माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा m/n। ये रेशियो हुआ, ये क्या निकला, रेशियो निकला। अब इसी रेशियो को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये फॉर्मूला हम लोगों को यहां से मिल जाएगा। इसी फ्रॉम, अब देखिए फ्रॉम, ये फर्स्ट रेशियो है, ये सेकेंड रेशियो है और ये थर्ड रेशियो है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, फर्स्ट और लास्ट को लिखिए यहां पर, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो से हो जाएगा यहाँ पर x माइनस x1 बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू m/n। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो हो जाएगा यहाँ से nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये nx है, यहाँ mx है, इसको उठा के इधर ले आइए, x एक साथ कॉमन आ जाएगा, nx प्लस mx इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। अब यहाँ x यदि हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा m प्लस n। अब हम यहां से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ये आपका यहां से x आया। फिर सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे, इधर का मल्टीप्लाई इधर से, इधर का मल्टीप्लाई इधर से, इसी प्रकार से सॉल्व होगा। और यहाँ y इज इक्वल टू जो आ जाएगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये आप लोगों ने देखा कि हमें x और y का वैल्यू जो है, ये x और y का जो वैल्यू है, ये इस दोनों की मदद और इस रेशियो की मदद से फाइंड हो गया। क्या हो गया, फाइंड हो गया। ये x और y हुआ। अब यहां जहां तक है याद करने का सवाल, हम लोग पढ़ेंगे तो याद कैसे होगा। देख लीजिए, एक टेक्निक है जिससे कि हम इसको इजी याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है, और जो दो पॉइंट गिवन है उसको लिख लीजिए, लिख लिए। अब यहां पर P पहले कंफर्म हो जाइए कि बीच में ही है ना, मतलब इंटरसेक्ट ही कर रहा है ना, इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है। और जो रेशियो है, पहले जो रेशियो है फर्स्ट पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर लीजिए, और सेकेंड रेशियो जो है सेकेंड पॉइंट की तरफ लिख दीजिए। अब यहां समझ में आ गया। अब P का कोऑर्डिनेट ऐसे लिखिए और ब्रैकेट कर लीजिए। अब देखिए ये फॉर्मूला है, देखिए मैच कैसे करेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये जो फॉर्मूला हुआ, इस फॉर्मूला को देख करके एक रिलेशन ध्यान में रखिएगा तो उससे आ जाएगा। इधर का मल्टीप्लाई इधर से करना है, इधर का मल्टीप्लाई इधर से करना है। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि मल्टीप्लाई जो होगा क्रॉस, यहां से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको n को इससे मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है x में x होगा, y में y होगा। ये दो बातें याद रखना है। ये x फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का हुआ, सेकेंड कोऑर्डिनेट y का हुआ। इस तरह समझ में आ गया। तो x में n मल्टीप्लाई बाय x1 तो हो जाएगा nx1 प्लस इधर का रेशियो जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mx2, इस दोनों का यहाँ सम। ये याद करने का तरीका देखिए, मैच किया ना, मैच किया। फिर इसमें y में ny1 प्लस my2 बाय m प्लस n। इस तरह से ये याद हो गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन छोटा मोटा देख लीजिए, फाइंड रेशियो या कोई क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पर दो पॉइंटें आपको दिया हुआ है, ये a मान लीजिए, b मान लीजिए, a कुछ ले लीजिए 2 3, b ले लीजिए -1 6, p है, ये इसको 2:3 में बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम बनाने के बाद p लिख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए। इधर का मल्टीप्लाई इधर से होगा, इधर का मल्टीप्लाई इधर से होगा, इधर का मल्टीप्लाई इधर से होगा, इधर का मल्टीप्लाई इधर से होगा। इधर 3 को x में x होगा ना, 3 × 2 कीजिए, 3 × 2 प्लस 2 × -1 बाय 2 + 3। फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, 2 + 3 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ से p, 6 - 2 4/5,
9 और 8, 9 और 12, 21/5। इस तरह से हम लोग सेक्शन फार्मूला मोटा मोटी उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेक्शन फार्मूला को बाय डायग्राम हम लोग क्या किए, सॉल्व करके देखें कैसे फाइंड हुआ। उसके बाद हमने आपको याद करने का तरीका सिखाया, उस पर एक क्वेश्चन भी बताया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेक्शन फार्मूला क्या है। अब इस सेक्शन फार्मूला पर हम 10 क्वेश्चन जो है 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में भी आ जाएगा और आपका इस पर क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। सेक्शन फार्मूला का जो थ्योरम है हम आपको बता दिए। सेक्शन फार्मूला कैसे फाइंड किया जाता है ये भी हम बता दिए। अब सेक्शन फार्मूला पे सम क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू। ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये पी और क्यू एक लाइन है। ठीक है, पी यहां मान लो, क्यू यहां मान लो। पॉइंट ए लाइज ऑन द, पॉइंट ए कहीं पर यहां होगा, तो पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू ज्वाइनिंग पी। पी यहां पर है आपका 6 और -6, क्यू है यहां पर -4 और -1, सच अ वे दैट पी ए बाय पी क्यू, पी ए बाय पी क्यू। अब यहां समझिए, तो पी ए बाय पी क्यू है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है पी ए 2 है, ये डिस्टेंस आपको यहां से यहां 2 दिया हुआ है, और यहां से यहां जो आपको दिया हुआ है ये 5 दिया हुआ है, ये 2 और ये 5। तो यहां हम लोग तो पढ़े हैं यहां से यहां, अब ये यहां से यहां दिया हुआ है, तो रेशियो ही तो है, ये 2 यहां से कैंसिल कर देंगे, 5 है, तो दैट मीन्स ये आपका हो गया 2 3। तो यहीं पर इंप्लाइज दैट कर देंगे पी ए बाय ए क्यू, पी ए बाय ए क्यू जी आपका दिया हुआ है ये 2:3 दिया हुआ। अब तो आ गया समझ में। अब दिया हुआ यहां पर क्यू निकल गया। इफ द पॉइंट ए ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, ये तो सेकेंड पॉइंट है। अब यह समझ में आ गया आपको क्या लिखा हुआ है कि पॉइंट ए डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू इज रेशियो 2:3। तो ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ए यहां लिखेंगे, इधर का मल्टीप्लाई इधर से, इधर का मल्टीप्लाई इधर से, x में x और y में y, तो 6 × 3 प्लस 2 × -4 बाय 2 + 3 कम। फिर यहां से 3 × -6, 3 × -6, 2 × -1 बाय 2 + 3। तो यहां पर ए आपका कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, 18 - 8 10/5 2 हो जाएगा, और यहां से -18 - 2 -20/5 -4 हो जाएगा। तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या किए, फाइंड कर लिए। ए का कोऑर्डिनेट कितना आया 2 - 4। अब ये कह रहा है, अब आगे बढ़िए, यहां तक हम सॉल्व कर चुके। अब यह कह रहा है कि इफ द पॉइंट ए ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, ये यदि पॉइंट ए जो है इस लाइन पर लाई करे, मतलब ये जो लाइन है समझ लीजिए कि ये एक लाइन है जो इस प्रकार से ये पास करता है, और ये लाइन आपका दिया हुआ है ये। इफ एनी पॉइंट, अब हम लोग थोड़ा सा यहां समझिए, इफ एनी पॉइंट लाई ऑन लाइन, इसका मतलब हुआ दैट मीन्स क्लियर दिस पॉइंट सटिस्फाई दिस लाइन, यह पॉइंट इस लाइन को सटिस्फाई करेगा। जब सटिस्फाई करेगा इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ कौन सा लाइन था, ये तो लाइन है यहाँ आपका 3, और x के बदले आप क्या पुट कीजिए 2, और प्लस k, और y के बदले आप पुट कीजिए -4, तो -4 + 1 = 0। ये सटिस्फाई करेगा अगर यह पॉइंट, इफ पॉइंट A lies on line this, then this point satisfy द इक्वेशन। तो 3x हो गया प्लस k, अब यहां से हो जाएगा 6
अब -4 + 1 हो जाएगा -3k इज इक्वल टू 0, यानी 3k इज इक्वल टू 6, मतलब k इज इक्वल टू 2। यदि वह हो गया तो k का वैल्यू यहाँ पर कितना आया, 2 आया। k का वैल्यू कितना आया, 2 आया। इसका मतलब ये समझ में आ गया आपको कि यहाँ दो बातें समझने की थी। एक तो रेशियो PA/PQ दिया हुआ था, हम लोगों को ये रेशियो चाहिए था, वो तो हम यहाँ फाइंड कर लिए, वहां से हम पॉइंट निकालिए। अब यह पॉइंट ए जो था एट पार्टिकुलर लाइंस पे था, तो हम x का वैल्यू 2 और y के बदले क्या किए -4 पुट किए, और लाई करता था तो सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई किया तो हमने k का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो चुका है। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़िए। इफ 2p इज द मिड पॉइंट, आ जाए देखिए मिड पॉइंट आ गया। तो मिड पॉइंट जब हम लोग देखें तो मिड पॉइंट में एक बात आप पहले समझ लीजिए कि मिड पॉइंट क्या है। जैसे यहाँ a था, हम लोग पढ़े x1 y1, और यहाँ b पढ़ लिए x2 y2। मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, यानी ये m है और ये n था, तो m और m बराबर हो गया। यहाँ पर n जो है m के इक्वल हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो रेशियो में है तो कट जाएगा, तो ये 1:1 हो गया। अब यहाँ से अगर ये p पॉइंट है मिड पॉइंट, इधर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x1 + x2/2 हो जाएगा, और ये y1 + y2/2 हो जाएगा। तो ये हो गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला कि दोनों का कोऑर्डिनेट को प्लस कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ m/n होता है। वैसे भी आप उस फॉर्मूला पर सेट कीजिएगा, m के बदले n रिप्लेस कर दीजिएगा, कॉमन लेके कट जाएगा और यही आता है। अब क्वेश्चन पे आइए। अब यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब यह क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ 2p इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB। अब देखिए यहाँ पर ये A यहाँ पर है, B यहाँ है। A हो गया आपको -6 -5, अब B हो गया यहाँ पर -2 और 11, और यहाँ पर आपका मिड पॉइंट हो गया, इसको मान लेते हैं P मत मानिए, कुछ भी है, 2 और P जो है इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्लियर हो गया। देखिए ना, हमको मिड पॉइंट है, अब ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब हो गया ये रेशियो 1:1 होगा। P सिंपल है, एक क्वेश्चन है, तो P इक्वल टू क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट है, इसके y जोड़िए, तो -5 को 11 के साथ प्लस कर दीजिए, यही हुआ y1 + y2/2, 11 - 5 6/2 = 3। P निकल गया। ये इतना इजी था, इसको चेक कर सकते हो। 6 - 2 4 हो गया, बाय 2 ठीक है। इस तरह से ये मिड पॉइंट फाइंड हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यही है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो दैट मीन्स m/n। हमको यहाँ पर रेशियो निकालना है, दैट मीन्स m/n फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P, पॉइंट -3k, ये -3 और यहाँ k, ये एक पॉइंट है, ये डिवाइड करता है AB को। यहाँ A ले लीजिए, यहाँ B ले लीजिए, ये पॉइंट आपका यहाँ पर P है, और ये डिवाइड करता है, नहीं मालूम, मान लेते हैं ये m/n में डिवाइड कर रहा है। A यहाँ पर -5 -4 है, B यहाँ पर -2 3। आ गया समझ में? यहाँ पर हमको रेशियो नहीं पता और k भी नहीं पता, ना रेशियो मालूम है ना k मालूम है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट पता है k, ये पता है, इसकी मदद से रेशियो निकल जाएगा और फिर इसकी मदद से k निकल जाएगा। अब समझिए थोड़ा सा। -3 = x कोऑर्डिनेट है, इधर का मल्टीप्लाई इधर से होगा, n × -5 प्लस m × -2
बाय m प्लस n। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या किया, हम इक्वेट कर लिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेट से ही हमको सॉल्व कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -3m -3n -5n -2m। अब इसको उठा के इधर कर लीजिए, इसको उठा के इधर ले लीजिए, तो -3n + 5n, तो 2n हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो m हो जाएगा। तो रेशियो की जहां तक बात है, m ऊपर, n को इधर कर लीजिए, 2:1 रेशियो निकल गया। रेशियो जो हुआ m:n, m:n हो गया 2:1। अब यहीं पर m जो है, अब यही जो m हुआ आपका, m = हो गया कितना, 2, ये m कट गया, 2 हो गया, और ये n कट गया, 1 हो गया। अब ये रेशियो m:n जो है 2:1 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट है आपका k, तो k निकालने के लिए फिर यहाँ k लिख लीजिए। k फाइंड करने के लिए ये y एक्सिस है, इधर का मल्टीप्लाई इधर से होगा, अब n से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, n फाइंड हो चुका है 1, 1 × -4, 1 × -4 प्लस 2 × 3 बाय 2 + 1, यह हो जाएगा -4 + 6 -4 2/3, k का वैल्यू निकल गया 2/3। ये आपका हो गया आंसर। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन फार्मूला के थ्रू रेशियो नहीं मालूम है, तो रेशियो निकालने के लिए 2 पॉइंट है, एक x का पॉइंट होता है, एक y का, दोनों में से कोई अगर वैल्यू दिया हुआ हो तो उसकी मदद से हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर यहाँ लिखा हुआ है इन व्हाट रेशियो, यहाँ भी रेशियो नहीं मालूम है, तो सेम क्वेश्चन मान लीजिए, रेशियो मान लिए m:n, पॉइंट A आपका दिया हुआ है -2 -3, इसको -2 -3 कर दिए, B दे दिया 3 और 7, डिवाइड बाय लाइन, डिवाइड बाय y एक्सिस। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पर, अब यहां देखिए ध्यान, और डायग्राम आपका अभी ये नहीं होगा, अब आपका डायग्राम ये गलत हो गया। डायग्राम बनाएंगे तो y एक्सिस ये, x एक्सिस ये कोई लाइन जा रहा है। इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A 2 -3, A यहां ले लेते हैं, -2 -3, B यहां ले लिए 3 7 डिवाइडेड बाय द y एक्सिस, ये y एक्सिस पर है, तो रेशियो मान लेते हैं m:n। एक्चुअली ये डायग्राम उसको हम डिलीट किए, फिर से लिखे। अब यहां समझने वाली बात है, एट y एक्सिस पर x का जो वैल्यू होता है ऑलवेज 0 होता है। एट y एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। तो a का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर, p का जब कोऑर्डिनेट मानेंगे तो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x 0 होगा और y कुछ नहीं पता, तो a मान लेंगे। अगर यही x एक्सिस रहता, अगर यही क्वेश्चन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता, तो यहां पर जब p होता तो a और 0 लेते हैं। ये बात हम आपको बताने के लिए ये क्वेश्चन लिखे हैं। इंटरसेक्ट x एक्सिस दैट मींस y कोऑर्डिनेट 0, इंटरसेक्ट x एक्सिस दैट मींस अवशिषा a होगा, ऑर्डिनेट 0 होगा। ये एकदम फिक्स रूल है, आप इसको समझिए, इसको याद रखना पड़ेगा। जब भी कोई भी पॉइंट y एक्सिस से पास करेगा x 0 होगा, और जब x एक्सिस से पास करेगा एट दैट पॉइंट y 0 होगा। बस यही आपको यहाँ पर कोऑपरेट करेगा। यही क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A -2 3 एंड B 3 7 डिवाइडेड बाय y एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। हमको रेशियो निकालना है m:n और p का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो रेशियो के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, इससे पहले जो ऑप्शन था 3 लिए थे, यहाँ जो ऑप्शन है 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर mn अननोन है, a भी अननोन है, इसलिए हम a नहीं लेंगे, x लेंगे 0। हेयर 0 इज इक्वल टू n इंटू -2 प्लस m इंटू 3 बाय m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 0 हो जाएगा,
-2n प्लस 3m। आगे बढ़िए, 3m इज इक्वल टू 2n, m ऊपर रहेगा, नीचे ले लीजिए 2/3। रेशियो क्या निकला? रेशियो निकल गया 2:3। रेशियो फाइंड हो गया। कहां से फाइंड हुआ? वाई एक्सिस को कट कर रहा था तो x जो है दैट मीन्स अब शीशा यहाँ 0 हो गया, रेशियो निकल गया। अब p कोऑर्डिनेट के लिए a फाइंड कीजिए, तो a जो वैल्यू हो जाएगा a इक्वल टू n का मल्टीप्लाई इधर से n इंटू -3 प्लस m इंटू 7/m प्लस n। अब यहाँ m और n का वैल्यू फाइंड हो चुका है। m का वैल्यू 2 रेशियो में है, पुट कीजिए, n का वैल्यू 3 इंटू -3 -9, m2 है 14/m प्लस n, 2 प्लस 3 9 5 14, 5/5 इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हुआ 0 और 1 हुआ, रेशियो 2:3 हुआ। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मकसद था ये बताना कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा एट दैट पॉइंट, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा एट दैट पॉइंट। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन ये। अब वहां लाइन का ये जो आपको एक लाइन है, इसमें 2 पॉइंट है, यहां कोई एक लाइन पास कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन आपको है x - y - 2 इज इक्वल टू 0। क्लास 10th के बोर्ड में ये क्वेश्चन जनरली पूछता ही है। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x - y - 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A। यहाँ एक पॉइंट है 3 - 1, अब B यहाँ पॉइंट है 8 और 9। तो ये लाइन पास कर रहा है इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P मान लेते हैं। मालूम नहीं है क्या कोऑर्डिनेट माना जाए, कोऑर्डिनेट इसका फाइंड करेंगे। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए A और B, कुछ भी मान लीजिए। हमने यहां मान लिया लेट पॉइंट P AB lies on line x - y - 2 is equal to 0 and divided line joining AB as ratio m is to n। यहां मान लीजिए लेट पॉइंट P AB lies on line x - y - 2 is equal to 0 and divided line joining AB as ratio m is to n। ये हमने यहां पर मान लिया। अब हमको देखिए यहां पर भी वही बात है, रेशियो भी मालूम नहीं है, पॉइंट भी मालूम नहीं है। तो इससे पीछे भी हम 2 क्वेश्चन बनाए, उसमें भी ऐसा ही था, ना रेशियो पता था ना पॉइंट, लेकिन कोई ना कोई कंडीशन दिया था। फर्स्ट में 3 के था, 3 की मदद से निकाले। सेकेंड में y एक्सिस इंटरसेप्ट था, यहां भी एक दिया हुआ है लाइन। हम a और b का मान निकाल करके लाइन में पुट कर लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू आपका हो जाएगा यहां से 3n प्लस 8m बाय m प्लस n, a का वैल्यू हो गया। और b का वैल्यू हो जाएगा -n इंटू -1 प्लस 8m बाय m प्लस n। तब यहां पर समझने के लिए आप लिख सकते हैं, यहां पर पॉइंट जो है P AB लाइज ऑन लाइन x - y - 2 इज इक्वल टू 0। अब यह पॉइंट इस पर लाइज करता है, इसका मतलब हुआ कि a - b - 2 इज इक्वल टू 0 होगा, सेटिस्फाई करेगा। अब a का वैल्यू यहां से ये आ जाएगा 3n प्लस 8m बाय m प्लस n माइनस b में माइनस लगा देंगे, अभी रहने दीजिए माइनस ऐसे ही, -2 इज इक्वल टू 0। m प्लस n कॉमन ले लीजिए,
एलसीएम 3n प्लस 8m माइनस हो जाएगा, यहां से माइनस प्लस प्लस n हो जाएगा, माइनस 8m हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई से हो जाएगा तो -2m, -2n इज इक्वल टू 0 होगा। 3n प्लस n 4n -2n हो जाएगा 2n, 8m आपका कट गया, -2m इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 0, यहाँ हो गया 2n इज इक्वल टू 2m, 2 कट गया, m इज टू n, मतलब मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब यहाँ m इज इक्वल टू n हो गया, तो ये मिड पॉइंट हो गया PAB, राइट। अब रेशियो क्या हुआ, रेशियो जो हुआ m इज टू n माने थे, अब ये 1:1 हो गया। और कुछ निकालना था, रेशियो निकल गया, पॉइंट, तो पॉइंट क्या जाएगा, पॉइंट भी लिख लीजिए, पॉइंट था a 1 3 + 8 11/2, b हो जाएगा 8 - 1 7/2, ये आपका पॉइंट हो गया। तो सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन ये सब हो गया। सेक्शन फार्मूला अगर आप समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से आपसे ये क्वेश्चन जो सेक्शन फार्मूला का वो सॉल्व हो जाएगा। ट्राई, अगर सॉल्व नहीं हो तो हम C3 पेज पे सारा क्वेश्चन जो है 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम अपलोड करेंगे, उसको देख लीजिएगा, राइट।